नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती इसकी पहली कविता प्रेरणा यह लेकर आई हूँ, जिसका आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। और इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं वे हैं त्रिपुरारी जी। आइए आज हम इसके स्वाध्याय को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन का डाल दूँगी और इसके स्वाध्याय को अब हम शुरू करते हैं। इसमें आपको स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, आकलन कीजिए। इसमें कारण लिखिए। पहला है इसमें माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। उसका उत्तर हम लिखेंगे, लेखक जब भी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हैं तो उनकी माँ उनकी आवाज़ सुनकर ही रोने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया है यहाँ पर कि बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। अब यहाँ उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उनके पिता ऑफिस में दिन की शिफ्ट में काम करते हैं और माता रात की शिफ्ट में काम करती है, इसलिए उन्हें माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। यानी माँ का जो प्यार है वो उन्हें दिन में मिल पाता है और पिता का प्यार रात में मिल पाता है। तीसरा प्रश्न हमें दिया है, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। इसका उत्तर है, क्योंकि फ़ोन पर माँ को रोता देख लेखक को भी रोना आ जाता है। यानी वे अपने आप को एक छोटा बच्चा महसूस करते हैं अपनी माँ के सामने, इसलिए जो है लेखक की उम्र कभी बढ़ती नहीं है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न आ। इसमें है लिखिए परिणति। परिणति यानी कि इसका परिणाम क्या होता है। जैसे चोट खाने की परिणति क्या होती है, चोट खाने से क्या उसका जो हमें परिणाम देखने को मिलता है कि सीख मिलती है। दूसरा, अंधेरा होने पर भी आस रखने की परिणति उजाला होना या उजाला होता है, ये परिणति। एक ही दीप से सफ़र आरंभ करने की परिणति क्या होती है, हर मंजिल पर रोशनी होना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है काव्य सुंदर है। इसमें 2 दिया है, ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखे। अब ये जो कविता है ना, ये त्रिवेणी है, क्योंकि इसकी हर एक जो लाइन है वो 3-3 लाइनों में लिखी हुई ये कविता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, उत्तर में लिखेंगे हम त्रिवेणी और इस तरीके से लिखेंगे इसको कि माँ मेरी बेवजह रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अब यहाँ त्रिवेणी की एक विशेषता होती है कि 2 जो शुरू की लाइनें होती है उसमें हमें भाव दिखाई देते हैं और तीसरी लाइन में उस भाव का जो है, विचारों का जो है रिजल्ट दिखाई देता है ना। तो हम अर्थ लिखेंगे कि कवि अपनी माँ का अपने प्रति एवं अपनी माँ के प्रति भावनात्मक लगाव का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब भी वे अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हैं तो उनकी माँ उनकी आवाज़ सुनकर ही रोने लगती है और फ़ोन रखने के बाद लेखक स्वयं भी रोने लगते हैं, क्योंकि माँ की आंसू देखकर उनकी रोती हुई आवाज़ सुनकर जो है लेखक को भी अच्छा नहीं लगता और फ़ोन रखते ही उनको रोना आ जाता है। तो यहाँ ममत्व एवं भावनात्मक लगाव का भाव हमें बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आ, और इसमें दिया हुआ है हमें, निम्न पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति दी है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ। दूसरी दी है, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। तीसरी पंक्ति हमें दी है, अपनी आँखों में जब भी देखा है। और चौथी हमने उसका उत्तर हमें लिखना है कि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। इन पंक्तियों में हमें प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। किस प्रकार से हमें यहाँ पे प्रतीकात्मकता दिखाई देती है, देखिए कि कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में सुबह की जन्मदात्री के रूप में रात को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। वे कहते हैं, यदि रात न होती तो सुबह भी न होती, और इस प्रकार सुबह का जन्म रात की कोख से ही होता है, इसलिए रात को सुबह की कोख का प्रतीक माना गया है। कवि ने सुबह के जन्म के लिए रात की कोख जैसे सार्थक प्रतीक का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं अभिव्यक्ति का, और उसमें तीसरा नंबर उसमें प्रश्न दिया है, पालना घर की आवश्यकताओं पर अपने विचार लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, आजकल संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। संयुक्त यानी इकट्ठे मिलकर रहने वाले चाचा चाची, है ना,
मतलब घर के जो दादा दादी ये सब मिलके जो एक बड़ा परिवार बनता है वो टूटता जा रहा है, और उसकी जगह छोटे परिवारों ने ले ली है जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तो शहरों में पति पत्नी के सामने अपने बच्चों की देखभाल करने की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि शहरों में क्या होता है, माता पिता दोनों नौकरी करने वाले होते हैं, घर में कोई बड़े बूढ़े होते नहीं, दादा दादी नहीं, कोई नहीं, चाचा चाची नहीं, या बड़े पापा बड़ी मम्मी नहीं। तो ऐसे समय में बच्चों की देखभाल की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि वह दोनों ही काम करते हैं और ऑफिस जाने के बाद उनके बच्चों की देखभाल करने वाला उनके घर पर कोई भी नहीं रहता। ऐसे लोग मजबूर होकर अपने बच्चों को पालना घर में भर्ती करवा देते हैं, और इस तरह से वे अपने मातृ और पितृ धर्म का पालन करते हैं और अपना धर्म निभाते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई दूसरा रास्ता रह ही नहीं जाता, इसलिए वे इस रास्ते को अपनाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो संयुक्त परिवार जो टूट रहे हैं, टूट कर अब एकल परिवार जो हो गए हैं, यह समस्या की मुख्य जड़ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबने मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आ नंबर का प्रश्न दिया अभिव्यक्ति में कि नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए। हम उत्तर लिखेंगे कि आजकल के अभिभावकों के सामने, अभिभावक यानी माता पिता है ना, जो उनका पालन पोषण करते हैं बच्चों का, तो अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें अपना सबसे ज़्यादा समय कार्यस्थल पर ही देना होता है। ऐसे हालात में अपने बच्चों के लिए पर्याप्त समय वे नहीं निकाल पाते, और बचपन से ही बच्चे माता पिता के समुचित प्यार से वंचित रह जाते हैं, यानी उन्हें पूर्ण प्यार नहीं मिल पाता है, या ये कहें कि उन्हें जैसा प्यार मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। और मार्गदर्शन के अभाव में, क्योंकि माता पिता जो होते हैं बच्चों के मार्गदर्शक होते हैं, बच्चे जो है माता पिता को देखकर उनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं, जो हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बैठकर। तो घर में अगर माता पिता पूरा समय रहे और उनके साथ में बच्चे रहे, तो बच्चे उन्हीं को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो यहाँ हमने यही लिखा है कि मार्गदर्शन के अभाव में बच्चे सही राह नहीं पकड़ पाते, क्योंकि उन्हें अब सही गलत अच्छा बुरा इसकी समझ ही नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्हें बड़ों का कहीं पे मार्गदर्शन ही नहीं मिल पाता। तो देखा गया है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक बच्चों के जीवन में माता पिता, दादा दादी और स्कूल की शिक्षिकाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षिकाओं या शिक्षकों, यहाँ पे शिक्षकों का ऐसा लिख लीजिए, उसमें शिक्षिका और शिक्षक दोनों आ जाते हैं। तो मार्गदर्शन के अभाव में बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि नौकरी पेशा अभिभावक जब भी समय मिले उस समय को मोबाइल पर व्यतीत न करते हुए अपने बच्चों के लालन पालन और देखभाल में लगाए, और उन्हें बुरी आदतों का शिकार होने से बचाए। आगे देखते हैं प्रश्न रसास्वादन के लिए दिया हुआ है, और इसमें है आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इनसे मिलती है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर इनसे मिलती है, ये कर लीजिए, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, कवि ने अपनी कविता प्रेरणा के माध्यम से बहुत ही सीधे साधे शब्दों में आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित होने वाली समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा आज के समय के अभिभावकों को दी है। वे कहते हैं कि आधुनिक जीवन शैली ने परिवारों को बिखेर कर रख दिया है, समाज में शिक्षा का विकास हो रहा है, और इसीलिए जहाँ भी नौकरी मिल जाती है युवक युवतियों को अपने घरों को छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है। इस कारण माता पिता अपने बच्चों से बिछड़ने का दुख तो सहते ही हैं, इस कारण किस तरह की समस्याएं उनके सामने आती है, इस बात का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में कवि ने इस कविता में किया है। माँ से दूर रहने वाला बेटा जब फ़ोन करता है तो माँ कुछ कह नहीं पाती, बल्कि रोने लगती है। हालांकि रोने का कोई कारण नहीं होता, पर वह अपने बच्चे की सलामती के लिए ईश्वर से दुआ मांगती रहती है, और उसे सही सलामत पाने पर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसी प्रकार माता पिता जो नौकरी पेशा है, और उसमें भी पिता की सुबह की और रात की सुबह की और माता की रात की शिफ्ट है, ऐसे में अपने बच्चों को दोनों मिलकर एक साथ प्यार नहीं दे पाते, और उनके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं उसका हल निकालने का प्रयास भी कवि ने इस कविता में किया है। साथ ही साथ राह में आने वाली मुश्किलों से न घबराते हुए उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की सीख भी हमें इस कविता के माध्यम से लेखक देना नहीं भूलते हैं। ये हमें लिखना है, और
आगे का प्रश्न है साहित्य संबंधी ज्ञान। इसके अंदर दिया है 5वां प्रश्न, जानकारी दीजिए, और इसमें अ नंबर का है त्रिवेणी काव्य के प्रकार की विशेषताएं बताइए। अब पहला प्रश्न है, यह 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है, ये उत्तर है। और दूसरा, पहली दूसरी पंक्ति में, यानी पहली और दूसरी पंक्ति में, यहाँ पर जैसे हम ये कहें कि ये तो प्रश्न दिया है हमें कि त्रिवेणी काव्य के प्रकार की विशेषताएं बताइए। उत्तर में पहला पॉइंट है यह 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है, और दूसरा पॉइंट है पहली एवं दूसरी पंक्ति में भाव एवं विचार, तथा तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में छिपे हुए भावों को नए आयाम के साथ यह कविता यानी कि त्रिवेणी व्यक्त करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया है त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं, और उसका उत्तर है त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाओं के नाम है नींद की नदी, सांस के सिक्के, नॉर्थ कैंपस और त्रिवेणी। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको ये जो लेसन है इसका स्वाध्याय खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगला अच्छा सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।